भाई आज के इस वीडियो में हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बहुत बारीकी से समझेंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई एंटीसिमेट्रिक असल में होता है क्या? तो डेफिनेशन से आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इस डेफिनेशन से? मुझे लगता है नहीं, बहुत कम लोगों को ये समझ में आएगा डेफिनेशन डायरेक्ट। तो भाई मैं समझा देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक का उल्टा। एंटीसिमेट्रिक समझने के पहले आपको सिमेट्रिक समझना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है? मान लीजिए किसी एक सेट ए है, ए सेट में 1 2 और 3 ये कुछ 3 एलिमेंट्स है। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब A, B बिलोंग्स टू R होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा B, A बिलोंग्स टू R। मतलब किसी रिलेशन में अगर A, B पाई जाए ना, तो वही रिलेशन में इसका रिवर्स यानी कि B, R पाया जाना ज़रूरी होगा, वरना नहीं। हाँ भाई A, B नहीं है, A, B ये से ए में से बन नहीं रही, तो इसकी उल्टा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ए, बी है तो भाई इसका रिवर्स बी, ए है कि नहीं वो चेक करना। अगर है तो सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं है। मान लीजिए 1, 2 लिया ना, तो इसका सिमेट्रिक होगा 2, 1 का। 2, 1 ये सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए ये एक R1 है, एक रिलेशन है, तो ये भाई सिमेट्रिक बन गई, क्योंकि हमें यहाँ एक पेयर मिला 1 2 से एक पेयर मिला ना, तो इसका रिवर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई 2 1 है कि नहीं। अगर है तो वो सिमेट्रिक है। हाँ भाई 2 1 तो है। और बाकी कितने कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने पेयर्स बन रही है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर्स है, 1 2, और इसकी रिवर्स 2 1 है। तो 1 2 है तो हम चेक करेंगे भाई इसकी रिवर्स क्या 2 1 है कि नहीं। हाँ है, तो ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। भाई अगर हमने यहाँ पे और एक पेयर ऐड कर दिया, मान लीजिए 2 3 है, अब क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, अब ये सिमेट्रिक नहीं रही, क्योंकि देखिए 2 3 का उल्टा क्या है? 3 2 है। लेकिन इस रिलेशन में 3 2 तो नहीं है, तो इसको हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। मान लीजिए 1, 2 2, 2 और 2, 1 यह एक रिलेशन है। 1, 2 है और 2, 1 है, तो इसका रिवर्स यानी कि A, B का रिवर्स B, A तो है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है। क्या यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक है? तो एंटीसिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? A इज इक्वल टू B होनी चाहिए। तो देखिए ये A B है, 1 और 2 बराबर नहीं है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2 बराबर तो है नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। हाँ ये सिमेट्रिक है। और एक रिलेशन ले लेते हैं, 1, 1 2, 2 और 1, 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है। तो भाई हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए ए और बी दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वरना नहीं। देखिए अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो बात खत्म, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ए बी है, बी ए है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है, तब हम कह सकते हैं भाई ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए जो पेयर्स बन रही है ना, ए और बी से वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 ये ए बी बराबर है, 2 2 ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक पता करने की और एक ट्रिक है। अगर किसी रिलेशन में ए, बी बिलोंग्स टू आर है, तो इस रिलेशन में बी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। यानी कि अगर ए, बी है और बी, ए बी है, तो ये ए बी को भी बराबर नहीं होगा। अगर ए, बी है और बी, ए बी है, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और अगर ए नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब ए बी बराबर ना होगा ना, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ लेकिन इस केस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक चेक करने की जो ट्रिक है वो ये है कि भाई इस रिलेशन में अगर ए, बी है तो बी, ए नहीं होना चाहिए, तब जाके एंटीसिमेट्रिक होगा। तो यहाँ देखिए 1, 2 है और इसकी उल्टा 2, 1 है, तो इसका मतलब क्या है? ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी
ए और बी बराबर नहीं हो रही है, ये भी बराबर नहीं हो रही है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसके केस में एंटीसिमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 1 2 2 ये भी दोनों बराबर है। आई होप आपने समझ लिया।